national income by expenditure method. हम इनकम मेथड कर चुके हैं, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। तीनों मेथड में थोड़ा एक्सपेंडिचर मेथड सबसे अच्छे मेथड माना जाता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराता है आप लोगों से। अब नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना कहूँ तो बहुत आसान है और कहूँ तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़ होती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले हमने ले लिया कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे कितना खर्चा होता है, फिर हमने ले लिया प्राइवेट का कंजम्पशन पे कितना खर्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें दिखी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो जब हम इन चार चीजों को प्लस करते हैं, इन चार चीजों को प्लस करके जो हमें टोटल मिलता है दैट इज जीडीपी एट एम, ठीक है। और हमारी जो नेशनल इनकम होती है दैट इज एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आ जाता है एनडीपी एट एमपी। अब एनडीपी एमपी डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस ना किया तो हमारा आ जाता है एनएनपी एट एमपी, और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईपी, तो हमारा एनएनपी एट एफसी आ जाता है। अब हमने देखा कि कितना सिंपल लग रहा है मामला कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। कंजम्पशन, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो होता है, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, ओके। कैपिटल फॉर्मेशन कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो। तो पहले हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट के, फिर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लिया, तो सारे खर्चे ऐड करके हमने नेशनल इनकम निकाली, ठीक है। बट इतना सिंपल नहीं है ना मामला, ठीक है। अब सिंपल क्यों नहीं? अब देखो ये जो नेट एक्सपोर्ट बड़ा क्यूटली दिया हुआ दिख रहा है, ये पेपर में ना डायरेक्टली नहीं दिया हो सकता, जरूरी नहीं डायरेक्टली भी हो। अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो आप कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना कई एक और ट्विस्ट है, क्वेश्चन में समटाइम नेट इम्पोर्ट इज गिवन, नेट इम्पोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, नेट इम्पोर्ट्स कैसे आता है? नेट इम्पोर्ट्स आता है इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट, तो इफ नेट इम्पोर्ट इज गिवन देन टू फाइंड नेट एक्सपोर्ट change the sign, you will get
नेट एक्सपोर्ट सर समझे? लो एक्सपोर्ट्स, तो में से कोई भी बच्चा एक्सपोर्ट की कोई भी वैल्यू बोल दो, कोई भी नंबर बोल दो जो उसका दिल करे। एनीबॉडी? 20,000। चलो 20 एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट भी बोल दो बेटा। 50। 50। अब अगर हम नेट एक्सपोर्ट निकालें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना आएगा? 5। और अगर हम नेट इंपोर्ट निकालें, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कितना आएगा? -5। -5। समझ आ गया? दोनों की वैल्यू Yes. होती है, बस साइन अलग होता है। तो नेट इंपोर्ट गिवन हो, नेट एक्सपोर्ट निकालना है, साइन चेंज कर दो, आंसर आ जाए। ओके चलो, ये तो चौथी चीज है। अब यहाँ पे आते हैं। अब आपका जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके दो पार्ट। इसका पहला पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा पार्ट आ जाता है यहाँ पे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे इस साल में आपने जब बिजनेस शुरू करा, आपके पास स्टॉक था 20,000 का, पर जब साल का अंत हुआ तो स्टॉक था 30,000 का, तो 10,000 का स्टॉक बढ़ा, इसे चेंज इन स्टॉक कहते हैं। सर अगर 20,000 का था और 15 का हो गया तो -5,000 चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो भैया कसम खा लो माँ भवानी की कि अगर कभी भी फिक्स दिख गया तो आप फिक्स को देखते ही चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो। ठीक है, ये फिक्स को देखते ही चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। ठीक है, और बकायदा मैं आप लोगों को कसम खिलवाऊंगा, आपको कसम that whenever you see fix, you will add change in stock। ठीक है, जब भी कभी फिक्स दिखेगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड। ठीक है, क्योंकि इसके दो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की, फिक्स और चेंज इन स्टॉक। पर एग्जामिनर को अभी भी कहाँ शांति। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 पार्ट है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ए प्लस बी प्लस सी है। और अगर ये डी है चेंज इन स्टॉक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अभी भी शांति नहीं मिली एग्जामिनर को?
बहुत ही लालची एग्जाम है, कहाँ शांत हो। अब अगर कई बारी वो क्वेश्चन में तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो, तो मुझे एक बात बताओ, नेट से ग्रॉस पे जाने का तरीका क्या होता है? कैसे हम नेट से ग्रॉस पे? प्लस डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन का कोई अमाउंट भी बता दो हाइपोथेटिकल। So 500. 500। तो मैं नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए यहाँ +500 करूँ, जीडीपी एमपी आया, फिर -500 करूँ, इम्पैक्ट तो नलीफाई हो गया ना, पहले जितने भी प्लस करोगे नीचे आके तो माइनस ही हो जाएंगे। तो हमने ना एक जुगाड़ निकाला, ठीक है। अभी तक जो मैंने बोला उस बात को छोड़ो, नहीं भी समझ आएगी, ये कि अगर कभी भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा ना, तो रिजल्ट आएगा एनडीपी एट, ठीक है। हमें क्या पता चला, हमने एक हुकुम का इक्का पकड़ लिया कि अगर हमें नेट दिखेगा तो हमारा रिजल्ट एनडीपी एमपी, नेट से नेट, ग्रॉस से ग्रॉस, नेट तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दो, ये चीज नहीं समझ आई। देखो, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए जनरली हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं और रिजल्ट में हमारा जीडीपी एमपी आ जाता है। पर बेटा जीडीपी एमपी आते ही हमें फिर डेप्रिसिएशन को तो माइनस ही करना पड़ता है ना। देखो, अगर मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन को प्लस कर भी दिया +500, पर यहाँ पे आके जीडीपी एमपी आएगा, फिर मैं -500 करूंगा, तो +500 करें, नीचे आके -500 करें, इम्पैक्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा उसूल है कि अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, ठीक है, तो आंसर में जीडीपी एमपी नहीं आएगा, एनडीपी एमपी आएगा। ग्रॉस दिया है तो जीडीपी एमपी, नेट दिया है तो एनडीपी एमपी, ग्रॉस से ग्रॉस, नेट से नेट, ठीक है। चार समझ आया बेटा? यस सर, आ गया। अब ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, इसके भी दो पार्ट। पहला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of household and final consumption expenditure of NG non-government organization, ठीक है। हाउस होल्ड के खर्चे आते हैं और जो नॉन गवर्नमेंट है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में तो जाएंगे नहीं इनके, तो इनके तो यही आएंगे। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी 4 कंपोनेंट, जिसमें पहले 3 कंपोनेंट तो प्लस होते हैं और चौथा कंपोनेंट माइनस होता है। पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन of employee paid by government, intermediate consumption expenditure of government, ठीक है। डायरेक्ट परचेजेस from abroad by government minus sale by government, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ओके। अच्छा एक चीज, ये जो हमारा चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है ना, चेंज इन स्टॉक, इसका भी हैक, चेंज इन स्टॉक को नेट एडिशन, नेट इंक्रीमेंट, नेट एक्रीशन टू स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है, या टू इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, या फिर
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते। सर हमें इतनी वोकैबुलरी अच्छी करके क्या करना, आपको पता है आपको क्या करना, ठीक है, यूज होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। प्लीज कॉपी द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 48 हमें करना है, तो हम यहाँ पे ना प्यार से लिख देंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 48 इज, ठीक है। अब हमें कंप्यूट क्या करना है, नेशनल इनकम, तो फिर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है? यस सर, सेकंड। Yes, sir. 2800 सेकंड नंबर पे। फिर हमें सेकंड चाहिए होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7th नंबर। फिर हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर इस क्वेश्चन में ना हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो टोटल में जीडीपी आएगा कि एनडीपी? सर एनडीपी। एनडीपी। और लास्ट चीज नेट एक्सपोर्ट, क्वेश्चन में दे रखा है क्या नेट एक्सपोर्ट? Yes, sir. Yes, sir. प्लस करा 3960 एनडीपी एमपी। हमें निकालना है एनएनपीएफसी, नेट से नेट कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआई, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एन। एनएफआई ये दिया हुआ है -50, एनआईटी दिया हुआ 160, ठीक है, तो दोनों ही माइनस होंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 3750, सो दैट इज नेशनल इनकम, ठीक है। एनआईटी देखो दे रखा है हमारे को 14th नंबर पे और नफिया दे रखा है हमें 11th नंबर।